आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। आज हम अपनी सीरीज जारी रख रहे हैं लय व्यवस्था की बलियों पर। और हम लय व्यवस्था की 5 बलियों का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस क्रूस पर एक मृत्यु की समृद्धि बाहर लाने के लिए 5 बलियां लगती हैं। इन 5 बलियों में क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह को दर्शाया गया है। और हालांकि अन्य बलि एक हद तक उसके जीवन के बारे में है, बहरहाल इसमें शामिल है, 5 बलियों में शामिल है यीशु मसीह का क्रूस अपने सभी आयामों में। मेल बलि लिया गया है इब्री शब्द शलमीम से, जो असल में अंग्रेजी में है पीसेस। इसका कोई अर्थ नहीं बनता क्योंकि हम पीसेस या शांतियां नहीं कहते हैं, पर यह शब्द पीस ये किसी एक पहलू में शांति नहीं है। हम शांति के बारे में सोचते हैं मन की शांति के रूप में। यही वो है जिसके बारे में आज हम शांति के बारे में सोचते हैं। पर शांति है शालोम इब्री में, आयरीन ग्रीक में है, बस मन की शांति से कहीं ज्यादा। यह है शालोम, असल में यह है संपूर्णता, पूर्णता, कुशलता और यहां तक कि समृद्धि और अनुग्रह। एक दूसरे के साथ संबंधों में भी जब आप परमेश्वर की शांति से आशीषित होते हैं, वो शांति आपके संबंधों में व्याप्त होती है, वो आपकी भावनाओं में व्याप्त होती है, ये आपके शरीर में, आपके शरीर के हर हिस्से में स्वास्थ्य, संपूर्णता और कुशलता के रूप में प्रकट होती है। तो यह है शालोम। शालोम और मेल बलि के लिए शब्द शेलामीम बहुवचन है ये शालोम का। तो ये शांति है अपनी पूरी संपूर्णता में, अपनी पूरी समृद्धि में और अपने सभी आयामों में। हालेलुया। और जब आप मेल बलि चढ़ाते हैं तो आप ग्रहण करते हैं वो शलमीम अपने पूरे अस्तित्व में ही, अपने आत्मा में, प्राण में, अपनी भावनाओं में, अपने मन में, अपने शरीर में, अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में। हालेलुया। बाइबल कहती है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो वो है होम बलि। आमीन। आप होम बलि लाते हैं और धर्मी ठहराए जाते हैं, विश्वास से धर्मी बनाए जाते हैं। तो अब हम परमेश्वर के साथ मेल रखें। तो मेल बलि आती है होम बलि के बाद और पाप बलि के बाद। ऑलराइट, कुछ जो बाद में आता है विश्वासी के लिए, जिसे पहले से ही क्षमा मिली है, जिसे पहले से ही धर्मी बनाया गया है। और कई बार हम जानने में असफल हो जाते हैं कि शांति कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें मिलती है क्योंकि हमने स्वयं को एक खास मुद्रा में रखा हुआ है, हमने काफी समय तक ध्यान लगाया है, हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं या बीच पर जाते हैं और हम बस गहरी सांस लेते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है जो आप करते हैं, ये कुछ ऐसा है जो आप ग्रहण करते हैं। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है वैसे नहीं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। अब केवल यही चीज है जिसे वो आपसे ग्रहण करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। शांति उनके द्वारा दी गई है, पर जिस तरीके से आप आनंद लेते हैं, वो आपसे केवल एक बात कहते हैं कि मैं तुम्हारे मन को घबराने और डरने नहीं दे सकता। ऑलराइट, आपका पास्टर आपके लिए ये नहीं कर सकता है, कोई भी इसे आपके लिए नहीं कर सकता है, आपके बच्चे नहीं कर सकते हैं आपके लिए, कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता है सिवाय आपके। तो अब से इस पूरे सप्ताह स्वयं से कहिए, मैं इसे हर बार करूंगा जब भी मेरा मन घबराएगा, मेरा दिल बेचैन होगा, मैं इसे अपने मन में कहूंगा, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे, ना बेचैन हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ओके, परमेश्वर की स्तुति हो। अब शलमीम बलि में आप गौर करेंगे कि पशु को प्रभु के पास लेकर आया जाता है। अब वहां अलग अलग स्तर भी हैं शलमीम के लिए, लेकिन हम उच्चतम को देखते हैं जो कि है गाय बैल। और यहाँ इसमें लिखा है, यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो, यदि वो गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, चाहे वो पशु नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वो यहोवा के आगे चढ़ाए, और वो अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे। तो बिल्कुल होम बलि जैसी बात है। याद है ना कि आप अपना हाथ रखते हैं, और पशु पर हाथ रखना क्या है? एक तस्वीर, ये एक तस्वीर है पहचान की, और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करें। और हारून के पुत्र जो कि याजक हैं, वो उसके लोहू को वेदी के चारों अलंगों पर छिड़कें। अब सबसे पहले हमने गौर किया है कि ये चढ़ावा एक चढ़ावा है। वचन 1 में निर्दोष का चढ़ावा यहोवा के सामने, ये एक तस्वीर है हमारे प्रभु यीशु मसीह की। वचन 3 में ये लिखा है, वो मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वो भी। ध्यान दीजिएगा, अब चर्बी ही वो मुख्य चीज है जो चढ़ाई जाती है। पशु के अलग अलग हिस्से की चर्बी, किडनी की, कमर के आसपास की, जिगर का ऊपरी हिस्सा, इन सब का
जिक्र किया गया है। चर्बी के रूप में यही फोकस है। और चर्बी सेलेब इब्री में इसका मतलब होता है समृद्धि, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया, क्रीम। आमीन। क्रीम यानी सर्वोत्तम। आमीन। ये सबसे बढ़िया है, ये सबसे बढ़िया है जो आपके लिए परमेश्वर के पास है। यीशु ही वो सर्वोत्तम है जिन्हें परमेश्वर ने हम सब के लिए रखा है। और जब वो क्रूस पर मरे, इस वचन में क्या लिखा है? जब वो क्रूस पर मरे, जब उन दिनों में शलमीम पशु अक्सर एक मेमना होता है या एक गाय बैल भी इस मामले में जिसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, यह है शलमीम बलि, ठीक है। याजक काटेगा, आपको पता है कि काट कर निकालेगा अंदरूनी हिस्सा वगैरह, और सावधानी से चर्बी को निकालेगा। और चर्बी जो बात करती है अंदरूनी समृद्धि की, बहुमूल्यता की, यीशु के सर्वोत्तमता की। और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सभी को वो अलग करे। गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सभी को वो अलग करे। और हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाएं। यहाँ ये चर्बी है, अलग अलग हिस्सों की चर्बी, गुर्दों की चर्बी और जिगर की चर्बी, और इस पशु के अलग अलग हिस्सों की चर्बी, वो इनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाएं जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है। तो चर्बी जलाई जाती है वेदी पर होम बलि के ऊपर। दूसरे शब्दों में शलमीम की चर्बी होम बलि के एक टुकड़े पर रखी जाती है। याद है ना, होम बलि का टुकड़ा, चाहे वो सिर हो या फिर पैर। हमने होम बलि के हिस्से के बारे में पिछले सप्ताह बात किया था, ठीक है। सिर, वो कोई पाप नहीं जानते थे। पैर, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उनमें कोई पाप नहीं था। खैर, चर्बी इन हिस्सों पर रखी जाती है। दूसरे शब्दों में होम बलि एक तस्वीर है जिसके बारे में हमने पिछले सप्ताह विस्तार से बताया था। परमेश्वर के सामने धर्मी। आमीन। यीशु की पूरी धार्मिकता आप पर मढ़ी गई। आमीन। और वेदी असल में बात करती है, वेदी असल में वो स्थान है जहां परमेश्वर के वादे पूरे किए जाते हैं, ठीक है। आमीन। ये वो स्थान है जहां आप परमेश्वर को उनका भोजन देते हैं। असल में आप यहाँ पढ़ते जाइए, आप पाएंगे कि ये बात करता है परमेश्वर के भोजन के बारे में। अब बस आप यहाँ नीचे आइए, और नीचे लाना चाहूंगा मैं वचन 16 पर, जो है मेल बलि के बारे में। इसमें लिखा, याजक इन्हें वेदी पर जलाए, ये तो हवन रूपी भोजन है। इब्री में लखैम यानी रोटी। खैर, किसके लिए भोजन? ये किसका भोजन है? परमेश्वर का। आपको पता है कि शलमीम परमेश्वर का भोजन है। परमेश्वर अपना भोजन पाते हैं अपने बेटे की आज्ञाकारिता में, अपने बेटे की, आपको पता है, आनंद में, और अपने बेटे की भक्ति में और उसकी दक्षता में। पिता को आनंद मिलता है यीशु मसीह में। पिता के लिए कोई भी वैसी खुशी और आनंद नहीं लाया जैसा यीशु लेकर आए। आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद, वो सब जो यीशु ने आप पर मढ़ा है, वो सब जो आप पर मढ़ा है। हालेलुया। तो हर बार आप मेल बलि लाना याद रखते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि इसे कैसे लाना है। ओके, ये असल में है परमेश्वर का भोजन, और परमेश्वर इसमें आनंदित होते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। तो यहाँ देखते हैं मेल बलि की व्यवस्था की ओर, और लेवी व्यवस्था अध्याय 7 में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से इस प्रकार कह कि जो यहोवा के लिए मेल बलि चढ़ाए, वो उसी मेल बलि में से यहोवा के पास भेंट ले आए। अब हर बार जब आप मेल बलि देखते हैं तो ये याद रखिए, ये एक बहुवचन है। याद रखिए, ये एक बहुवचन है। ये असल में शांतियों की बलियां हैं। ये है शेलमीम। वो अपने ही हाथों से यहोवा के हव्य को, अर्थात छाती समेत चर्बी को ले आए कि छाती हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई जाए। छाती हिलाने की भेंट करके। दोस्तों, बलि की प्रमुख विशेषता, पशु का कौन सा भाग? क्या चर्बी? यहोवा के सामने लाए गए पशु के विभिन्न आंतरिक अंगों की चर्बी। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि परमेश्वर यीशु में देखते हैं, और देखते हैं उनकी मंशा, समृद्धि, सुंदरता, पवित्रता और संपूर्णता, और यीशु के विचारों की पूर्णता, इरादा, इच्छा पिता के प्रति। हम में से कोई भी उसके करीब नहीं, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम अपने आप में नहीं हैं। यीशु हमारी धार्मिकता है। जो कुछ भी वो हैं, अब वो आप पर है और मुझ पर है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। तो जो कुछ भी उसका धन है। अब हम एक और भाग लेकर आए हैं मेल बलि से, और ये क्या है? छाती। जी हाँ, छाती। पशु की छाती समेत चर्बी। अब वो छाती क्या है? किसकी एक तस्वीर है? ये तस्वीर है प्रेम की। चलिए आगे पढ़ते हैं। और याजक चर्बी को तो वेदी पर जलाए, परंतु छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी। छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी। अब छाती है यीशु का प्रेम। मैंने कहा यीशु का प्रेम पशु की छाती के कारण से।
पशु कौन है? यीशु की एक तस्वीर है। तो हारून की नहीं, और पुत्र अपने स्वयं की छाती का जश्न नहीं मना रहे हैं। वो उसकी ओर देखकर नहीं कह रहे हैं कि ओ देखो मैं कितना प्यारा हूं। नहीं नहीं, उनका फोकस है पशु की छातियों पर, यानी यीशु के प्रेम पर और उस भाग पर जो कि महायाजक का है। हारून इजराइल का महायाजक है और उसके पुत्र छाती हैं। परमेश्वर का प्रेम आपका भाग है। हालेलुया! ये आपकी विरासत है, ये आपका हिस्सा है, ये आपका 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 अहम हिस्सा है, ये आपकी विरासत है। इसे ग्रहण कीजिए, यीशु का प्रेम। आमीन। इसे ग्रहण कीजिए। प्रभु की स्तुति हो। छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी। गौर कीजिए, हारून के पुत्र महायाजक के पुत्र हैं, वो स्वयं भी याजक हैं। ये हम सब की एक तस्वीर है। हारून यहाँ इजराइल का पहला याजक है, तो ये एक तस्वीर है हमारे प्रभु यीशु की। दूसरे शब्दों में, यीशु, ये मत भूलिए कि उसका भोजन उसका प्रेम है। उसे आपको प्रेम करना पसंद है। आपके प्रेम में उसे मजा आता है। मुझसे प्रेम करने में उसे आनंद आता है। उसे अपना भोजन हमें प्रेम करने से मिलता है। प्रभु की स्तुति हो। और हमें अपना भोजन मिलता है हमारे प्रति उसके प्रेम में। ये बस एक बार की चीज नहीं है। पास्टर, मुझे इसके बारे में कुछ साल पहले से ही पता था। मुझे परमेश्वर के प्रेम का एक प्रकाश मिला था। नहीं, ये प्रतिदिन की बात है। आप रोज खिलाते हैं। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दो। आमीन। और उसमें से एक रोटी जो परमेश्वर हमें देते हैं वो है उनका प्रेम, जिसके प्रति हमें सचेत होना है। हमें हर एक दिन से भोजन करना है, हर एक दिन से। आमीन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे समाप्त करते हैं। फिर तुम अपने मेल बलियों में से दाहिने जांग को भी उठाने की भेंट करके याजक को देना। दाहिनी जांग, दाहिनी जांग सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है हमारे शरीर में। हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। ठीक है, ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। ये तस्वीर है सामर्थ की, ये तस्वीर है स्वास्थ्य की, ये तस्वीर है ताकत की। आमीन। चलिए बढ़ते हैं। अब कितनों को दाहिनी जांग चाहिए? कितनों को अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए? मैं देखने वाला हूं परमेश्वर के हाथ को, परमेश्वर की सामर्थ्य को चलाते हुए। बस केवल परमेश्वर का प्रेम नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य भी मैं आपको देने वाला हूं। परमेश्वर की सामर्थ्य का वो रहस्य जो आपके जीवन में मुक्त हो रहा है। हारून के पुत्रों में से जो हारून के ये सभी पुत्र हैं, ये जो सभी पुत्र हैं, राइट? और हम जानते हैं कि नादाब, एलेजर, इथामर, उस जमाने में वो सब एक तस्वीर हैं याजकों की। जी हाँ, आमीन। हम सब याजक हैं, पर हारून महायाजक हैं। हम सभी याजक हैं, आज शाही याजक हैं, पर यीशु हमारे महायाजक हैं मलकीसदैक की रीति से। आमीन। पर गौर कीजिए कि याजकों के पुत्र में से, हारून के पुत्रों में से, और ये कि हम में से एक था जो मेलबलि के लोहू और चर्बी को चढ़ाए। यीशु का खजाना यानी दाहिनी जांग उसी का भाग होगा। हालेलुया। दूसरे शब्दों में, वो जो यीशु के लहू की कीमत और उन्होंने हमारे लिए जो किया उसका मूल्य समझता है, जो उन्होंने हमारे लिए किया, ठीक है, आमीन, और कैसे उन्होंने परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता की प्रतिज्ञा को पूरी तरह से पूरा किया। आमीन। एक बार जब आप जान लेते हैं कि आप ही वो हैं जो कि लहू चढ़ाता है, आमीन, मेल बलि का, और न केवल ये चर्बी, आमीन, वो चर्बी जो भोजन बन जाती है, लखैम, जो इब्री में रोटी के लिए शब्द है। रोटी, चर्बी परमेश्वर की रोटी है। वो चर्बी, सारी चर्बी प्रभु की है। आपने उसे भी पढ़ा है। मैं आपको वचन दिखाऊंगा। लेवी व्यवस्था 3, गौर कीजिए, इसमें लिखा है, याजक इन्हें वेदी पर जलाए। तो ये हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है कि चर्बी जो रोटी है और लहू है, ये आपको क्या बताता है? असल में आज जब हम प्रभु का भोज ग्रहण करते हैं, गौर कीजिए, मैं कहता हूं शब्द ग्रहण करना, हम प्रभु का भोज ग्रहण करते हैं। कौन है वो जो इसे देता है? यीशु। मलकीसदैक रोटी और दाख मधु लाया। ये इब्राहिम नहीं था जो रोटी और दाख मधु लाया। तो यीशु महायाजक हैं आज मलकीसदैक की रीति के, और वो हमारे लिए रोटी और दाख मधु लाते हैं। आमीन। तो हर दिन यही है जो मैं देखता हूं। जब मैं प्रभु का भोज ग्रहण करता हूं, मैं उन्हें मेरे लिए दाख मधु और रोटी लाते हुए देखता हूं। मैं इसे ग्रहण कर रहा हूं, और गौर कीजिए, मेरे हाथ का एक हिस्सा रोटी पकड़े हुए है और दूसरा हिस्सा प्याला पकड़े हुए है। यीशु का लहू और यीशु की देह, लखैम यानी रोटी, चर्बी, आमीन, उनके व्यक्तित्व का खजाना और उनका लहू। तो यदि मैं ये समझता हूं, तो मैं याजकों के पुत्रों में से हूं, और आप इसे समझते हैं,
आप असल में अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि जब हम एक तरह से यूकरिस्ट लेने के काबिल होते हैं, ये धन्यवाद देने का जो कार्य है, न कि एक तत्व का दूसरे तत्व में परिवर्तन है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये असल में व्यवस्था की चर्बी बन जाता है यीशु का शरीर और वो यीशु का लहू बन जाते हैं। नहीं, मैं इन्हीं सब आधारों पर कह रहा हूं जो उन्होंने किया है। आमीन। इन्हीं प्रतीकों के आधार पर जो उन्होंने किया है। पर बहरहाल इसे बस खाई के दूसरी ओर मत धकेल दीजिए, जहां ये बस एक प्रतीक है। ये आज हमारे लिए कुछ नहीं करता है सिवाय उन्हें याद करने के। नहीं, मेरे दोस्त, जिस तरीके से वो फसह को याद करते हैं फिर से करके दिखाने के लिए, ठीक है, हर एक यहूदियों को हर एक साल, और हमारे लिए ये फिर से उसे करके दिखाना है जो कि क्रूस पर हुआ है। इसलिए कहलाता है थैंक्स गिविंग। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे यीशु के लिए चढ़ाते हैं परफॉर्म करने के लिए या करने के लिए। ये हो चुका है, ये किया गया है, ये समाप्त हो गया है, पूरा हो गया है। हालेलुया। और हमारे पास है यूकैरिस्ट, क्योंकि शब्द यूकैरिस्ट का मतलब होता है थैंक्स गिविंग। हम धन्यवाद देने के साथ ग्रहण करते हैं। आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके लिए जो उन्होंने किया है, ठीक है, यीशु का पूरा किया गया कार्य। धन्यवाद परमेश्वर का कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, उनके लहू बहाने से मुझे धर्मी बनाया गया है, उनके लहू के द्वारा मेरे सभी पाप क्षमा किए गए हैं। हालेलुया। यह है योग्यता के साथ ग्रहण करना। हालेलुया। और परमेश्वर को महिमा मंडित करना, प्रभु भोज ग्रहण करने का यही दृष्टिकोण है जो परमेश्वर को महिमा मंडित करता है। आमीन। ओके, चलिए इसे समाप्त करते हैं। चलिए नीचे आते हैं उस वचन पर, अंतिम वचन पर। यहां इसमें लिखा है, क्योंकि इजरायलियों के मेल बलियों में से हिलाने की भेंट की छाती और उठाने की भेंट की जांग। तो प्रेम और सामर्थ्य, असल में प्रेम और सामर्थ्य परमेश्वर कहते हैं इजरायलियों से लेकर उनकी शलामीम की बलियां, यानी उनकी मेल बलियों में से लेकर मैंने याजक हारून और उसके पुत्रों को दिया है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि सारा प्रेम, सारी सामर्थ्य मैं देता हूं यीशु मसीह को, हारून को, याजक को और उसके पुत्रों को, जो है आप और मैं। जी हां, आप और मैं हैं, कि ये सर्वदा इजरायलियों की ओर से उनका हक बना रहे। और दोस्तों, सिर्फ बेटे नहीं, जैसा कि आप सोचते हैं कि केवल पुरुष हारून के बेटों में से है। नहीं दोस्त, ये बेटियां भी हैं। ये शलामीम की बात है। लेवी व्यवस्था 10 उसी बलि शलामीम की बात करते हुए, यानी मेल बलि की, हिलाने की भेंट की छाती और उठाने की भेंट की जांग, यीशु का प्रेम और यीशु की सामर्थ्य। तुम शुद्ध स्थान में खाओ, तुम शुद्ध स्थान में खाओ, तुम शुद्ध स्थान में भोजन का आनंद लोगे, तेरे साथ तू, तेरे बेटे और तेरी बेटियां। तो गौर कीजिए, तुम, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां तुम्हारे साथ में, ठीक है। तो इस तरह से बेटियां भी शामिल हो गई हैं, क्योंकि वो इजरायलियों के मेल बलियों में से तुझे और तेरे लड़के बालों की हक ठहरा दी गई है। वाह, क्या कमाल की बात है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु के लिए सारी महिमा और स्तुति हो। क्या आपने गौर किया है, हिलाने की भेंट छाती पर, आप छाती लेते हैं, ये आग में भूनी गई है, और आप इसे लेते हैं, याजक इसे लेता है और वो प्रभु के सामने इसे हिलाता है। ध्यान दीजिए इस एक्शन पर, ऐसा एक्शन जो वो करते हैं। यीशु का प्रेम, प्रभु, हे पिता, आपके लिए यीशु के प्रेम की ओर देखिए, उनकी ओर देखिए जो प्रभु ने किया है उस क्रूस पर, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने अपना जीवन आप पर न्यौछावर कर दिया है। और हे पिता, साथ ही प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए स्वयं को दे दिया। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रेम किया, उन्होंने मेरे लिए स्वयं को दे दिया। और जब आप इस तरह से घोषणा करते हैं तो आप असल में जैसे पिता के सामने परमेश्वर के प्रेम की शेखी मार रहे होते हैं, प्रसन्नता जाहिर कर रहे होते हैं, परमेश्वर के प्रेम की शेखी मार रहे होते हैं। हालेलुया। और ना केवल ये, उठाने की भेंट का दशमांश भी है। अब उठाने की भेंट हिलाने की भेंट की तरह नहीं है, ठीक है, समझ गए आप। बहुत समय पहले स्टेडियम वगैरह में वो ऐसा किया करते थे। परमेश्वर ने इसे शुरू किया था। ये आरंभ करने वाले परमेश्वर ही हैं। आमीन। तो उठाने की भेंट कुछ इस तरह से है। ये कहलाता है हिलाना, जो है तेनूफा, ऑलराइट। और उठाने की भेंट है तेरुमा, जो ऊपर उठाना है। आप ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं। इसमें सामर्थ्य और बल लगता है। और आप क्या उठाते हैं? दाहिनी जांग, छाती हिलाई जाती है। जांग सामर्थ्य के लिए, ताकत है उठाने के लिए। जी हाँ। अब क्या आपने कुछ देखा है? ये वहां पर कुछ बनता है। क्या बनता है? ये बनता है क्रूस। तो यीशु जब क्रूस पर थे, ये दोनों है, यीशु का प्रेम और यीशु की सामर्थ्य जो पिता को दिखाई जाती है, उस पिता को। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। दोस्तों, ये सचमुच बहुत अच्छी खबर है। आमीन। और ये आपका भाग है। असल में वचन में आगे लिखा है, वचन 35 में, जिस दिन हारून और उसके पुत्र यहोवा के समीप याजक पद के लिए आए, उसी दिन
यहोवा के हव्यों में से उनका यही अभिषिक्त भाग ठहराया गया। दोस्तों, आपके जीवन में यही अभिषेक की कुंजी है। जितना ज़्यादा आप सचेत रहते हैं और पोषण पाते हैं और आनंद पाते हैं प्रतिदिन यीशु के प्रेम में, उतना ज़्यादा आप परमेश्वर की सामर्थ्य का पोषण पाते हैं। ठीक है, आप हर एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा सामर्थ्य पाते जाते हैं। और आपको पता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य से आपको पोषण मिलता है। जब आप कहते हैं कि प्रभु यीशु, आज मैं बाहर जाता हूं संसार में, आज मेरा परिवार बाहर जाता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपकी सामर्थ्य हमें महफूज रखती है। आपकी सामर्थ्य हमें बचाती है पाप से, आपकी सामर्थ्य हमें बचाती है बुरे लोगों से, आपकी सामर्थ्य हमें बचाती है हर एक बीमारी से और हर एक रोग से, आपकी सामर्थ्य हमें बचाती है बुराई की सभी रीतियों से, आपकी सामर्थ्य हमें बचाती है बुराई की शक्तियों से। धन्यवाद हे पिता, हालेलुया, आपकी सामर्थ्य हमें बचाती है। हम परमेश्वर की सामर्थ्य से रखे गए हैं। और बाइबल कहती है जो यीशु ने हमारे लिए पूरा किया उस क्रूस पर, उस सब में ही उद्धार शामिल है, उस सब पर। आमीन। ये अनुग्रह का रहस्य है हारून और उसके दोनों बेटों के लिए। आमीन। इसके प्रति सचेत होना ही दोष है। जी हाँ। और अभिषेक कहाँ है? सभी शैतानी जुए टूट जाते हैं। जब अभिषेक तेल की तरह बहता है तो चीजें आसान, समृद्ध, सरल और हल्की हो जाती हैं। जहां अभिषेक नहीं होता है वहां कठिनाई, निरस्ता होती है। ये भारी जुए की तरह है। क्या आपको पता है? पर जब अभिषेक बहता है, आमीन, हर बात जो आप करते हैं, आपका पारिवारिक जीवन चाहे जो कुछ भी हो, आप अपने जीवन में एक प्रवाह और अभिषेक की तरह बने। अगर परमेश्वर के प्रेम ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आप उस दिन को जानते हैं, तो ये आपकी समझ से काफी परे है। आपका हृदय इसे जानता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप इन्हें अपने जीवन में ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? आप यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वागत क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों, हम सभी में पाप है, हम सब ने पाप किया है और हम परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि यीशु स्वयं उस क्रूस पर हमारे पाप की मजदूरी ले लें और इसे समाप्त कर दें। और वो मुर्दों में से जी उठे हमारे पापों के बिना, वो महिमा मंडित में से जी उठे हमेशा के लिए। आमीन। स्वर्ग की और पृथ्वी की पूरी सामर्थ्य और अधिकार के साथ। आमीन। दोस्तों, अगर आप इस पर विश्वास करते हैं और आप चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन में आए, तो उसी समय प्रार्थना कीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि यही सही समय है, यही उद्धार का दिन है। इस प्रार्थना को कीजिए, कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। आपने अपने पुत्र को भेजा उस क्रूस पर मरने के लिए हमारे पापों की खातिर। धन्यवाद हे पिता कि आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं पिता। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो मेरे उद्धार करता है। कहिए, वो मेरे उद्धार करता है। यीशु ही मेरे उद्धार करता है और मेरे प्रभु हैं, आज और हमेशा के लिए, यीशु के नाम पर। अगर आपने ये प्रार्थना अभी की है तो आप परमेश्वर के संतान हैं। आपकी सारी अंदरूनी बातें वो सब बीत चुकी हैं। आपकी अंदरूनी बातें बिल्कुल नई हो गई हैं। अब आप मसीह में नई सृष्टि हैं, एकदम नई सृष्टि। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। दोस्तों, आने वाली खबरों से आप चिंतित मत होइए। ऑलराइट, परमेश्वर की ओर देखिए। आप परमेश्वर की सामर्थ्य से रखे गए हैं, उन पर विश्वास कीजिए। यही समय है उनके प्रेम को प्रदर्शित करने का। आमीन। भटके हुए, चीखते हुए और आहें भरती हुई दुनिया के लिए कि यीशु जीवित हैं और वो उनसे प्रेम करते हैं और वो उनके जीवन में आना चाहते हैं। परमेश्वर खुद आपकी रक्षा करेंगे, अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से सुरक्षित रखेंगे आपके प्रियजनों को भी, हर एक बीमारी से, हर एक रोग से, हर एक खतरे से, हर एक बुराई से, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। पिता ने आपको छुड़ाया है अंधकार के अधिकार से, आपको रूपांतरित किया है अपने प्रिय पुत्र के राज्य में। आमीन। परमेश्वर आपका पक्ष लेते हैं और इस पूरे सप्ताह काश आप अनुग्रह का प्रकटीकरण देखें, यहाँ तक कि हर बात में जिसे आप छूते हैं और उस हर बात में जिसे आप देखते हैं और हर उस बात में जो आपसे संबंधित है, आप इस पूरे सप्ताह उनके अनुग्रह को देखेंगे। उस अनुग्रह के प्रति आप सचेत होंगे इस पूरे सप्ताह। काश आप प्रभु यीशु के सीने को ग्रहण करें, उनका आपके प्रति प्रेम को, आपके परिवार के प्रति प्रेम को भी, और परमेश्वर के प्रेम को भी देखिए, कारगर होते देखिए अपनी ओर से, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन।